आदाब नाज़रीन। सच सहाफ़त की असल रूह है। सच के बगैर सहाफ़त का तसव्वुर भी अहम खाना है। सच के रास्ते पर चलने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, मगर वो मंजिल तक पहुँच कर रहते हैं। इन ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ दानिश्वरों ने डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ के इदारती मज़ामीन का मजमुआ सच ही तो है कि तकरीब रस्म रहनुमाई के मौके पर किया। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िदा इस बावक़ार तकरीब में डायरेक्टर NCPL डॉक्टर शेख अकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। जनाब रहीमुद्दीन अंसारी सदर नशीन तेलंगाना उर्दू अकेडमी ने सदारत की। मेहमानान एजाज़ी के तौर पर जनाब अहमद अबू सईद खादिम कुरान, जनाब इफ्तिखार शरीफ फर्स्ट ओवरसीज सिटीजन शिकागो, प्रोफेसर फारूक बख्शी सदर तेलंगाना प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन डायरेक्टर मेस्को अलीफ, डॉक्टर हाफिज एहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी इमाम खतीब शाही मस्जिद बाग़यामा, प्रोफेसर फातिमा बेगम परवीन साबिक़ वाइस प्रिंसिपल और सदर शोबे उर्दू आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मोहम्मद शुजात अली रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर दूरदर्शन न्यूज़ मौजूद थे। जबकि पद्मश्री मुश्तबा हुसैन, तस्लीम जौहर, रफ़िया नौशीन, नफीसा खान, रफ़ीउद्दीन फ़ारूक़ी, डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन, बाकर मिर्ज़ा, हाफिज़ जिलानी साहब के अलावा कई सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। जनाब शेख डॉक्टर अकील अहमद ने डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ को इनके इदारती मज़ामीन के मजमे की इशाअत पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उर्दू सहाफ़त अपने इदारों के लिए पहचानी जाती है, इसका वक़ार बुलंद है। इन्होंने हैदराबाद को NCPL का दिल करार दिया और ऐलान किया कि वो इस शहर में शोरा, अदीबों और उर्दू से वाबस्ता हस्तियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और करेंगे। इन्होंने कहा कि सहाफ़त में इतनी ताकत होती है कि वो समाज को आईना ही नहीं दिखाती बल्कि हुकूमतों को बनाती और बिगाड़ती भी है। फाजिल लायक तहसीन है जिन्होंने न सिर्फ बेबाक इदारे तख्लीक किए बल्कि मीडिया प्लस को उर्दू का मरकज़ बनाया। इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत के आखिरी 5 सालों में NCPL को 146 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि मोदी के दौरे हुकूमत के आखिरी 5 सालों में 316 करोड़ रुपए इसे मिले। इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि मोदी हुकूमत उर्दू दोस्त है। अदब के एतबार से हैदराबाद की सरजमीन मेयारी है। कौंसिल के लायक जो भी खिदमत है बताएं, मैं इसके लिए हरदम तैयार हूँ। मुमताज़ मिज़ाज निगार जनाब मुश्तबा हुसैन ने कहा कि वो फाजिल हुसैन परवेज़ के इदारों से मुतासिर हैं, इनकी अखबार के क़ारी हैं, बाज़ अहम मसाइल पर वो अपना कलम खूब चलाते हैं। कठिन रास्तों से गुजर कर अक्सर गवाह माफ़ी याफ्ता बन जाते हैं, मगर ये नहीं बने, जिसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। जनाब रहीमुद्दीन अंसारी ने अपने सदारती तकरीर में कहा कि मैं फाजिल हुसैन परवेज़ के इदारों से बहुत मुतासिर। 2 बातें इनकी तहरीरों में नुमायाँ हैं, एक तो महारत और दूसरी मकसद हयात, क्योंकि जब सहाफ़ी मकसद हयात को सामने रखें तो फिर सच के अलावा कोई बात नहीं निकलती। अज़म और हौसले बुलंद होते हैं, जो कामयाबी की दलील है। मोहतरमा फातिमा बेगम परवीन ने कहा कि दौरे हाजिर में सहाफ़त में सच को पेश करना जो है शेर लाने से कम नहीं। इसके बावजूद फाजिल के इदारों में सच की खौस ख़ज़ा के सारे रंग मिलेंगे। समाजी, तहज़ीबी, मजहबी, सियासी, तमदनी वगैरह वगैरह। ये इदारे उर्दू सहाफ़त की एक ऐसी रोशनी है जिसको पूरी दुनिया में फैलाने की ज़रूरत है। जनाब फारूक बख्शी ने कहा कि ये ऐसा ज़माना है जिसमें अक़ीदे दम तोड़ रहे हैं, सियासी नज़रियात न जाने किस समत में बह रहे हैं। मुश्किल वक्त में सच कहना एक आजमाइश है। इन हालात में फाजिल हुसैन परवेज़ जैसे सहाफ़ी ने सच्चाई को मंजर आम पर लाने का बेड़ा उठाया है, जिसके लिए वो काबिल मुबारकबाद है। जनाब इफ्तिखार शरीफ ने फाजिल हुसैन परवेज़ को इनकी छठी किताब की इशाअत पर मुबारकबाद दी और कहा कि हम दुनिया के चाहे किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, हमें उर्दू बोलना चाहिए और फ़ख्र से बोलना चाहिए कि यही हमारी मादरी ज़बान है। जनाब शुजात अली शजी ने कहा कि फाजिल परवेज़ ने आज ये बात साबित कर दी कि उसूलों, अक़ायद और सच्चाई से समझौता किए बगैर भी बुलंदियों की इंतहा को पहुँचा जा सकता है। इन्होंने मुसन्निफ़ से अपने देरीना रवाबित का भी जिक्र किया। जनाब अहमद अबू सईद खादिम कुरान ने कहा कि आजकल दुनिया में जो काम हो रहे हैं सच के बगैर हो रहे हैं, जबकि कुरान करीम में सच पर कायम रहने की इजाज़त दी गई, क्योंकि सच पर कायम रहते हुए काम करना बहुत मुश्किल है और ये मुश्किल काम कर रहे हैं फाजिल साहब। अल्लाह इनके कामों को कबूल करे, आमीन। डॉक्टर हाफिज एहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी इमाम खतीब ने कहा कि किसी भी अखबार का बयान इसके इदारे की फ़िक्र से होता है। इन्होंने सच ही तो है में शामिल इदारती मज़ामीन का हवाला दिया जो फ़िक्र अंगेज़ है। डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने कहा कि मेस्को और गवाह के दरमियान एक खुशगवार ताल्लुक़ है। फाजिल की कोशिशें उर्दू के लिए जारी हैं। मुझे उम्मीद है कि इस किताब से उर्दूदान तबके भरपूर फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ ने अपनी कामयाबी का सहरा अपनी टीम के सर बांधा और कहा कि इनके ताउन के बगैर ये कामयाबी मुमकिन न थी।
انہوں نے اپنے اداریوں سے متعلق کہا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنے لیے مشعل بنا لیا اور سچ لکھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے زندگی کے راستے میں کئی رکاوٹیں ہیں، کئی دوستوں کا ساتھ چھوٹا، رشتے ٹوٹے، مگر اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا جسے آپ سب کامیابی کہتے ہیں، اور الحمدللہ یہ سفر 20 سال سے جاری ہے۔ بعض اخبار کے صحافی خود کو کاتب تقدیر سمجھتے ہیں، جبکہ ان کا عمل ان کے لیے توشہ آخرت ہے۔ تقریب کا آغاز محمد شعیب رضا خان کی خیرات کلام پاک سے ہوا۔ سید خالد شہباز نے خیر مقدم کیا، ڈاکٹر محمد شجاعت علی راشد نے نظامت کے فرائض انجام دیے، ڈاکٹر محمد عبدالرشید جنید نے شکریہ ادا کیا۔ یہ تھی آج کی اہم خبر پر نظر، دیکھتے رہیے گواہ۔